Assalamu alaikum dear friends, my name is Shyam Khan and welcome to the Khan Learning Tutorial। आज हम कुछ और प्रोग्राम वेरिएबल एंड कांस्टेंट पर करेंगे। जिस तरह के हमारे पास एक न्यू प्रोग्राम है अबाउट दिस, मगर उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज यूज़र से वैल्यू लेंगे इन सी प्लस प्लस। मैं इस प्रोग्राम को मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है जो है x। तो अब यहाँ पे हम सी आउट कीवर्ड यूज़ करते हुए एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि एंटर अ वैल्यू, जो हमारे पास प्रोग्रामर यूज़र एंटर करेगा। सी एन का यूज़ करते हुए हम एक यूज़र से वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास वैल्यू क्या थी, x। तो हमने वही सेम वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, ताकि प्रोग्राम जो है, कंपाइलर जो है वहीं से वैल्यू उठाए जो हमने है। अगर हम यहाँ पर y और अनदर थिंग लिखते हैं तो हमारे पास एक एरर आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि सॉरी, इधर मैंने डबल सेमीकोलन नहीं दिया। बिल्ड जब किया जाए तो यहाँ पर एरर एक आ जाता है जो लिखा हुआ है कि y इज़ नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। तो यहाँ पर ये डिक्लेयर नहीं किया गया। तो मैं इस एरर को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पर x लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं सी आउट में कीवर्ड यूज़ करते हुए यूज़र को वही वैल्यू आउटपुट करा देता हूँ, जैसे द वैल्यू इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या होगा आप सिंपली देख सकते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप हमने लिया है जिसके अंदर एक मेमोरी लोकेटर x वेरिएबल है, जिसको हमने उसके बाद एक स्टेटमेंट आउटपुट कराई है। तो उसमें हमने क्या लिया है, सी इन के ज़रिए यूज़र से वैल्यू इन की है, यानी वैल्यू उससे इनपुट की है। अब यूज़र जब इसके अंदर इनपुट वैल्यू करेगा तो द वैल्यू इज़ x। तो हम यहाँ पे तो इसको आउटपुट सिंपली दे देगा प्रोग्राम के द वैल्यू इज़ x। होपफुली इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 13। तो हमारे पास देख सकते हैं आप के यहाँ पे वैल्यू भी 13 आई है, द वैल्यू इज़ 13। अब आप यहाँ पे जब ये प्रोग्राम एंड हुआ है तो यहाँ पे वो वैल्यू भी रिमूव हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम दोबारा एक और वैल्यू 19 देते हैं तो आप देख सकते हैं कि दोबारा मैं एंटर करने पर द वैल्यू इज़ 19, दोबारा 13 वैल्यू नहीं दे रहा। नेक्स्ट हम प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर राइट करते हैं कि एक और हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया y। अब इसके अंदर हम सिंपल ये प्रोग्राम रन करेंगे यहाँ पर कि सम ऑफ दिस द टू वैल्यूज़। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद रन कीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो तो वो रिमूव हो जाए। अब उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट डबल कॉमास एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि एंटर अ वैल्यू, सॉरी टू वैल्यूज़ x and y।
यहाँ पे हम यूज़र से वैल्यू लेने के लिए सी इन का यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ करते हुए एक्स और वाई। तो ये तरीक़ाकार है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट द सम ऑफ टू वैल्यूज़ is equal to double bracket x plus y, sorry I think there x plus y। so अब होपफुली हम यूज़ करते हैं इस प्रोग्राम को, रन करते हैं इस प्रोग्राम को और इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर कहता है कि प्रोग्राम कहता है कि इंटर टू वैल्यूज़ यहाँ पर हम इंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं 13 एंड 19 इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं द सम ऑफ टू वैल्यूज़ इज़ 32। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है कि 13 जो है वो उसी लाइन में हमने इनपुट किया है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ करता हूँ इंड एल। अगर उससे पहले डबल ये करते हैं तो इंड एल क्या है, तो इसके लिए आपको मेरी 4th नंबर वीडियो देखनी होगी कि इंड एल और नेक्स्ट लाइन क्या चीज़ है और किस तरह हम यूज़ करते हैं। होपफुली अगर आपने देख ली हो तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा कि ये इंड एल के ज़रिए नेक्स्ट लाइन में किस तरह कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट लाइन में ऑपरेशन आ गया है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 13, दोबारा एंटर प्रेस किया तो 19 और द सम ऑफ टू वैल्यू इज इक्वल टू 32। तो अब ये हमें दोबारा कह रहा है कि प्रेस की टू कंटिन्यू। हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने ये प्रोग्राम आपके सामने रन किया है। अब एक्सचेंजिंग द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स की वैल्यू जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। मसलन हम x की वैल्यू जो है वो y में कन्वर्ट कर देंगे और y की वैल्यू को x में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम को एट सेल्फ यूज़ करें, रन करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आगे मैं इसका सलूशन देता हूँ। तो हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे बाय यूजिंग कोड ब्लॉक। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज यूज़ कर ली हैं और उसके बाद यहाँ पे x और y एक इंटीजर ले लिया है। आप बेहतर होगा कि न्यू प्रोग्राम रन कीजिए ताकि आपके प्रोग्रामिंग स्किल जो है इम्प्रूव हो। तो यहाँ पे हम लेते हैं सी आउट इंटर टू वैल्यूज x एंड y, सॉरी मैंने सी लिख दिया, x एंड y। इसके बाद मैं एक ऑपरेटर यूज करता हूँ इंड एल। यहाँ पे हम सी इन का कीवर्ड यूज़ करते हुए यूज़र से वैल्यू इनपुट कराएंगे x एंड y। उसके बाद हम एक और यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं जो है हमारे पास टेम्प यानी टेम्पररी मेमोरीज।
तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उसको हम एक्सचेंज करते हैं। अब जब हमारे पास ये वैल्यू ले लेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको आउटपुट करा देते हैं कि यूज़र ने हमें क्या वैल्यू दी है। स्टेटमेंट लिखते हुए कि सॉरी तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x जो है उसको हम टेम्परेरी मेमोरी जो है उसको इज इक्वल टू कर देंगे x के। अब ये यहाँ पर क्या हुआ कि जो x की वैल्यू थी जो यूज़र से हमने ली थी तो वो टेम्परेरी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, x की जो अब मेमोरी लोकेशन है, x जो वेरिएबल है वो अब मेमोरी लोकेशन में वो बॉक्स खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x इज इक्वल टू y कर लेते हैं। तो अब जब x खाली था, ठीक है, तो उसके अंदर किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आने के बाद अब y इज इक्वल टू TAMP टेम्परेरी मेमोरीज। तो हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी की वैल्यू जो है वो y में उसी तरह कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इसको सिंपली आउटपुट करते हैं, सी आउट द वैल्यू after changing ये हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, x is equal to x y is equal to y। होपफुली इस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, तो जूम आउट में कर लेता हूँ इसको, आपको वाज़ेहली प्रोग्राम दिख जाएगा। अब इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू इनपुट करते हैं, तो x की मैं 13 करता हूँ और y की मैं 19 करता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास द वैल्यू आफ्टर चेंजिंग इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 19 एंड y इज इक्वल टू 13। मगर यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जब वैल्यूज़ नहीं दी तो यहाँ पे हमें आउटपुट भी नहीं दिया गया। सी आउट x, मैं सिंपली x एंड y लिख देता हूँ। अगर आपने कोई एडिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू करते हैं 13 एंड 19। तो अब द वैल्यू बिफोर चेंजिंग इज 13 एंड 19 एंड उसके बाद क्या है, द वैल्यू आफ्टर चेंजिंग इज x इज इक्वल टू 19 एंड 13। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 एंड 19 फर्स्ट है और उसके बाद यहाँ पर 19 पहले है और बाद में 13 है। इधर मैं इंडेल का ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। तो अब इसको रन करते हैं। 13 19 फर्स्ट है
उसके बाद है 19 एंड 13। यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई है इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू चेंज है और y की वैल्यू चेंज है, जबकि हमने यूज़र से x फर्स्ट लिया था और y जो है सेकंड टर्म लिया था। तो यहाँ पे x और y जो सा है 13 पे ले और उसके बाद 19 है। कांस्टेंट क्या है हमारे पास इन C++? कांस्टेंट इज द क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ कांस्टेंट होते हैं जो कैन नॉट बी चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होते। फॉलोइंग आर द टू टाइप ऑफ द कांस्टेंट, लेटरल कांस्टेंट एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट। हम इसको रन पढ़ते हैं कि कांस्टेंट अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह हम मैथमेटिक में कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ते हैं तो ये उसी टाइप के कांस्टेंट और वेरिएबल हैं। अ वेरिएबल दैट इट इज टाइप डायरेक्टली इन प्रोग्राम। अब जिस तरह कि मैंने फर्स्ट प्रोग्राम इन वेरिएबल और कांस्टेंट का रन किया था तो उसके अंदर 13 हमने वेरिएबल को वैल्यू दी थी एंड ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द राइटिंग अ प्रोग्राम। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जो 13 वैल्यू थी वो चेंज नहीं होती थी, तो वो हमारे पास वो वेरिएबल कांस्टेंट हो गया था। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट पॉइंटर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्टैटिक कांस्टेंट। तो ये तमाम के तमाम मतलब हम 1 2 3 4 5 6 7 ये जो भी लिखते हैं तो ये हमारे पास चेंज नहीं होता, तो ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या है? अ नेम गिवन टू अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज। हम मसलन एक एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिक की जिसके अंदर फाई, अल्फ़ा, बीटा, गैमा इसकी वैल्यूज़ जौन सी है वो चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू जो भी है वो वही है। आप देख सकते हैं एक एग्जांपल, पाई कैन नॉट बी चेंज इंक्लूडिंग द प्रोग्राम। तो 3.141593। अब इसी तरह स्क्वायर है, स्क्वायर भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट कहलाता है। पाई कैन नॉट बी रिटन इन द प्रोग्राम राइटिंग इट रिक्वायर्स। Thank you very much. If you like my videos, so press the like button and subscribe my channel for new update, and also press the bell icon. Thanks. And if you got any problem, so kindly contact me on my Gmail account or comment me in the comment section box.